नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 1 जुलाई से केवल वे लोग ही भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से ये नियम आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से बुक कराने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ मुलाकात की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन को लेकर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री का आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भेंट का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ के तेल सहित कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 20 से घटाकर 10% कर दिया है। अब कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क अंतर 8.75% से 19.25% हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना, उपभोक्ताओं को राहत देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 11 वर्ष स्वर्णिम रहे हैं। सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि इस दौरान देश ने संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि आज जहां भारत की विश्व में जय जयकार हो रही है, वहीं सरकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा है। चाहे कोई भी वर्ग हो हमारे हिंदुस्तान का, सब का जो उठान हुआ है, आप देखो हमारी इकोनॉमी जो है अब 4th नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में, और जल्दी ही जैसे मोदी जी ने वादा किया था उससे भी पहले 5th नंबर पे आ जाएंगे। ये जो बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो राइज हुआ है, ये मोदी जी ने संभव किया अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी से, और इससे जो हमारा ओवरऑल हमारा GDP भी बढ़ेगा, हमारी नौकरी भी मिलेगी, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर में बढ़ाव होगा, और इसमें नौकरियां पहले भी मिली है और आगे भी मिली। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने केंद्र सरकार से गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। शैलेंद्र योगीराज ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि देश भर में गौ ध्वज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार और सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से गाय को राष्ट्रमाता व राज्यमाता घोषित करने की मांग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर गाय को राज्यमाता का दर्जा देना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं, ये राज्य माता घोषित करना शुरू करें। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करे और राज्य माता घोषित करे। और इसी क्रम में केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्र माता के रूप में इसको घोषित करे। चंबा जिला की मंगला पंचायत की ओडरा खड्ड में बीते रोज नहाते समय डूब गए 2 युवकों में से दूसरे युवक का शव भी आज पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बरामद कर लिया है। एक युवक का शव बीते रोज ही मिल गया था। ये दोनों युवक चुराहा क्षेत्र के चांजू के रहने वाले थे। खड्ड में नहाते समय इन्हें पानी की गहराई का अनुमान नहीं हुआ और वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। इससे राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 13 से 15 जून तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना है। 13 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ ही रहेगा। इसी दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, शिमला है, सोलन है, तो यहाँ पे इसी दौरान हीट वेव कंडीशन दर्ज होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए 12 तारीख को स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का। तो संभावना है कि जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कई स्थानों में हीट वेव कंडीशन बन सकती है दिन के समय में।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।